नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी कि साल 2024 में अहोई अष्टमी कब है, अष्टमी की तिथि क्या रहेगी, पूजा की विधि क्या है, सूर्योदय और चंद्रोदय का समय क्या रहेगा और तारों के निकलने का समय क्या रहेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए अब जानते हैं अहोई अष्टमी व्रत की शुभ तिथि। साल 2024 में अहोई अष्टमी का व्रत 24 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार को है। पूजा का समय रहेगा शाम 5:42 से शाम 6:59 तक। कुल अवधि रहेगी 1 घंटा 17 मिनट की। तारों को देखने का समय रहेगा शाम 6:06 पर। अहोई अष्टमी के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:28 पर और चंद्रोदय का समय रहेगा रात 11:55 पर। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 23 अक्टूबर की रात 1:18 पर होगा और अष्टमी तिथि की समाप्ति 24 अक्टूबर की रात 1:58 पर होगा। उम्मीद तो चलिए अब आपको अहोई अष्टमी की व्रत कथा बता दें। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत अहोई माता को समर्पित है। इस दिन माताएं अपने पुत्रों की दीर्घायु और सुख संपन्नता के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। फिर रात को तारों को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। अब सुनिए अहोई अष्टमी की ये व्रत कथा। एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे, 7 बहुएं तथा 1 पुत्री थी। दीपावली से पहले कार्तिक वदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गईं। जहां से वे मिट्टी खोद रही थीं, वहीं पर सियाऊ सेहे की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से शेही का बच्चा मर गया। सियाऊ माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं कोख न बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। उसके बाद जब उसे जो बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की पत्नी ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली गाय की पूजा किया करो। काली गाय सियाऊ माता की भाईली है, वह तुम्हारी कोख छोड़े तो तुम्हारा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। एक दिन गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, मैं आज उसे जरूर देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती हैं कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली कि तुझे किस चीज की इच्छा है जो तू मेरी इतनी सेवा कर रही है, मांग, क्या चीज मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि सियाऊ माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब गौ माता 7 समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर गईं। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। सांप उनको मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली कि मैंने तुम्हारे बच्चों को मारा नहीं है, बल्कि सांप तुम्हारे बच्चों को ढसने आया था। मैंने तो तुम्हारे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी खुश होकर बोली कि मांग, तू क्या मांगती है। तब वह बोली 7 समुद्र पार सियाऊ माता रहती हैं, मुझे तुम उनके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर सियाऊ माता के पास पहुंचा दिया। सियाऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में ज्यों पड़ गए हैं। तब सुरही के कहने पर
साहूकार की बहू ने उसके जुएं निकाल दिए। इस पर श्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। साहूकारनी की बहू बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहां से होंगे। श्याऊ माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू बोली, माता मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। यह सुनकर श्याऊ माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करना, 7 अहुई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौट आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहुई बनाई, 7 उजमान किए, 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगीं कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने देखा और वापस आकर कहा, चाची तो कुछ मान रही हैं, खूब उजमान हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर गईं और जाकर पूछने लगी कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। तब वह बोली, तुमने तो कोख बंधा ही नहीं, मैंने बंधा ली। अब श्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। तो हे श्याऊ माता, जैसे आपने साहूकार की बहू पर अपनी कृपा की, वैसे ही सभी पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना।